गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? बढ़िया। तुम बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ठीक है, तो आज मेरा सेकंड लेक्चर शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और साइंटिफिक नोटिफिकेशन या साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है ना? तो ये पर हम लोग बात करने वाले हैं और साथ में बात करेंगे हम लोग कौन कौन बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं और सबका कमेंट का भी मैं जवाब देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मेरी शुरू से ही रहती है कि ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूं, सीधा टॉपिक पे आऊं और कोशिश कीजिएगा इसको समझने का, क्योंकि इतना देसी स्टाइल से साइंटिफिक नोटिफिकेशन या फिर सॉरी या फिर आपका ये क्या कहते हैं, ये आपका जो है किस तरह से मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ये आपको यहीं से तय होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आइए, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। पहले पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये सर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो बच्चों मैं ये बोलूंगा कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक राशि को कोई भी मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट का आंसर में आप लोग देखोगे कुछ मतलब कि कुछ आंसर्स आते हैं, जैसे 7.12, 2.15 इस तरह का आएंगे। तो वही सब क्या है, काउंटिंग कर लें कितना नंबर्स है, वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। डिटेल में बात करते हैं कि डिफिनेशन क्या है। ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो बोलेगा सर सर्टेन डिजिट अनसर्टेन डिजिट मैं नहीं समझ सका। देखिए, जैसे कोई एक टर्म लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है 9.568 ग्राम, तो इसमें कुछ सर्टेन है। तो जैसे मान लीजिए शुरू का 3 तो उनको सर्टेन लग रहा है, एक लास्ट वाला डाउटफुल लग रहा है। क्या लग रहा है? डाउटफुल लग रहा है। तो डाउटफुल हमको लग रहा है, कैसे डाउटफुल लग रहा है सर? कि जैसे मान लीजिए कि यहां 8 है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं इसके बगल वाला कोई डिजिट 5 से ज्यादा रहा होगा, तब तो मतलब कि यहां हो सकता है 8 कर दिया गया हो, इसलिए यहां पे डाउटफुल है। ठीक है, तो कुछ इसके बच्चों रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, और आगे बढ़ेंगे तो और आपको समझ में आने लगेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे इसका यूज करना है। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बने रहिए वीडियो में, और तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते जाइए और दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन ही आपका मेरा गुरु दक्षिणा होगा। थोड़ा सा भी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आपको सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी को यही गुरु दक्षिणा दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है बच्चों। ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो देख लो बच्चों कि अभी हम लोग डिटेल में बहुत सारा बात करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, खाली बने रहिए आप लोग। अब आइए, कुछ रूल्स क्या क्या है सिग्निफिकेंट फिगर पाने के लिए। देखिए, रूल नंबर 1 सब पे बात करूंगा बहुत डिटेल से, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। रूल्स, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो पहले से बात कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, बहुत बच्चा को दिमाग में आएगा। हो सकता है बहुत बच्चा आगे का क्लास के लिए पेशेंस नहीं रख पाए, तो मैं अभी ही बता देता हूं। जरूरी संख्या, सार्थक अंक क्या है, जरूरी संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई मतलब नंबर आ गया 1.732 सपोज दैट, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। पूछेंगे कितना सिग्निफिकेंट नंबर है भाई इस आंसर के लिए, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.003 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अब हमको पता ही नहीं है, 4 बोले 3 बोले 1 बोले, तो इसी पर बच्चों बात होगी। ठीक है, हिंट दे दिया, डिटेल थोड़ा देर में सब क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल नंबर यानी जरूरी संख्या। तो देखिए, कोई एग्जांपल है 4.62, क्यों, यहां पर सब नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, तो सभी नॉन जीरो नंबर को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। 1.238 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 24.7328 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों,
zeros between two non-zero digits are significant. जीरो बिटवीन दो नॉन जीरो नंबर दिख रहा है, दो अंकों के बीच में जो जीरो नहीं है उसके बीच में जीरो है, यानी नॉन जीरो नंबर टू नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो अगर आता है तो उसको भी काउंट कर लीजिएगा। जैसे 3.02 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। 5.0001 तो देखें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 5 पांच ठो है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, तीसरा रूल क्या कहता है, द जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए, यानी कि क्या बोल रहा है, द जीरो प्रीसीडिंग होता है पहले, है ना, टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, पहला देख रहे ना, पहला नंबर के साथ अगर जीरो आता है, पहला नंबर के पहले अगर कहीं जीरो दिख रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे 0.2 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ना कि दो। 0.0123 यहां हम देख रहे हैं कि पहला डिजिट के आगे में जीरो लगी हुई है, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.000012 तो यहां पर कितना भी जीरो लगा रहे, पहला फिगर के आगे हम लोग देख लेंगे बहुत सारा जीरो है, तो सर ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मेरा फिगर ये है 1 2। तीसरा रूल बच्चों समझ में आ गई। चौथा रूल है बच्चों, ऑल जीरो प्लेस्ड एट द एंड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कहने का मतलब है कि सभी जीरो अगर लास्ट में है या पॉइंट के राइट साइड में है तो सब सिग्निफिकेंट फिगर में मतलब हम लोग काउंट कर लेंगे उसको। जैसे 200 200 3 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, क्योंकि लास्ट में है। 200 200 हो गया, पॉइंट के बाद 00 लिख दिए, तो चलिए भाई पॉइंट के बाद में भी है, 5 हो गया। 123.520 लास्ट में जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और सिग्निफिकेंट के रूल क्या है, और भी आगे अच्छी अच्छी बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ ले लेता हूं, क्या कहते हैं, कुछ बच्चों का तो ये आया था, कमेंट्स आया था, प्रियंत की तो करती रहती है, अंजलि भी हमको बात की थी, सुमित अमृतसर इज बैक। ठीक है सुमित, खूब भालो। राज फाइनली आपकी वीडियो आ गई सर, रेगुलर रहिएगा, बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। रमनी पीरियोडिक टेबल कब बनता है बताइए सर। पीरियोडिक टेबल बच्चों तीसरा चैप्टर है पीरियोडिसिटी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा, एसपीडीएफ सब ब्लॉक उसी में आ जाएगा, कंप्लीट देसी अंदाज में सब कुछ बात करूंगा बच्चों। ये तो शुरू में स्टार्ट किए थे बच्चों की, जो बच्चा लोग 9th में जिसको समझ में नहीं आता है, 9th बेसिक या फिर जहां से केमिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, केमिस्ट्री तो परिवार है भाई, पीरियोडिक टेबल एक समाज है, समाज में सब कोई रहते हैं, बताया था मैं फर्स्ट वीडियो में अपने, इसलिए सब पर बात होगी बच्चों, बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चों, मेरी कोशिश रहेगी जितना बेसिक से बेसिक मैं आप लोग को समझा सकूं। अब देखिए ना, बहुत सारा बात अभी आने वाला है। ठीक है, और एक संगीता जी थी, बोली वेल्डन अमृत, काश हमारे समय में भी ऐसे टीचर होता। धन्यवाद संगीता जी। ठीक है ना, हमारे समाज में समय में टीचर होते थे, उस समय सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखाते थे, बउआ लिख लो ये वाला, व्हाट इज दिस, तो दिस इज दिस, और हम लोग रट के चले जाते थे, न हम लोग समझना चाहते थे न टीचर समझाना चाहते थे। ऐसा बात नहीं कि टीचर में क्वालिटी नहीं होती थी, होती थी, लेकिन हम लोग में भी कमी थी कि हम लोग पूछते ही नहीं थे, जरूरत ही नहीं समझते थे, सिर्फ एग्जाम को पास करने का पर्पज से पढ़ते जाते थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ज्यादा वीडियो लिए नहीं करूंगा, क्योंकि एक आध साल बाद भी लोग ये वीडियो देखे तो ज्यादा बकवास सर को नहीं लगे। ठीक है, इसलिए बात करते हैं। तो हम आते हैं बच्चों कि सर इतना तो समझ में आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कुछ जरूरी संख्याएं होती हैं किसी आंसर्स में, वो क्या होती हैं, वो बात हो गया कि
क्या क्या होती है। कुछ सर्टेन नंबर होते हैं, कुछ अनसर्टेन नंबर होते हैं। अनसर्टेन नंबर पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर का क्या होता है डेफिनेशन। तो ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सार्थक संख्या, मीनिंगफुल संख्या, जरूरी संख्या उस आंसर के लिए। किसी का वेट निकालना है, किसी का हाइट निकालना है, किसी का कोई भी मेजरमेंट आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो वो मेजरमेंट निकालने के लिए हमको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों एक बात करते हैं, बोर्ड को मैं मिटाता हूं। अब एक बात पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चों मैं एक बात करूंगा कि सर अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या करना होगा। तो आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ फिगर, क्लास 4 या 5 में पढ़े होंगे राउंडिंग ऑफ फिगर। देखिए उसी पर मान लीजिए 12.11, 18.0, 1.012, इसको अगर हम ऐड करते हैं बच्चों, ऐड के लिए बता रहा हूं, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो आराम से इसको ऐसे ऐसे आप लोग बनाओगे। 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 31.122 हो गया, ऐसे करके मान लो बनाओगे। ठीक है ना। तो ये मेरा एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया बच्चों। तो लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 2। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। अब इसमें सबसे जो लोएस्ट है बच्चों, वो हम उतना मतलब हम आंसर लाएंगे। तो सबसे लोएस्ट फिगर कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो उसका आंसर कोशिश करेंगे कि कम से कम सर क्या रहे, 2 सिग्निफिकेंट का ये रहे, मतलब कि लास्ट में, लास्ट वाला डिजिट जो है, मतलब पॉइंट के बाद वाला कम से कम हम 2 रखेंगे। ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। आपका एक कंडीशन से आएगा। कंडीशन क्या आएगा सर, 3 केस आएगा आपको। जैसे हम लोग बच्चा पढ़ते थे ना कि 6.5, तो बोल देता था राउंडिंग ऑफ इसमें डाल दो, 7.0 हो गया। ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग पढ़ते थे। तो इसमें भी हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जिसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो 3 केस आता है बच्चों। देखिए 3 केस आते हैं। कौन सा 3 केस आता है बच्चों, देख लो। एक होता है क्या कि लेस देन 5, एक केस आएगा। एक आएगा इक्वल टू 5, एक आएगा मोर देन 5। ठीक है। तो कैसे कैसे होगा सर, तो यही का एग्जांपल मैं यहां उतारता हूं। 2.643 मैंने लिया। तो यहां पे मैं लास्ट को मैं देख रहा हूं यहां पे कि 5 से कम है। तो 5 से कम है तो क्या करूंगा बच्चों, तो 5 से अगर कम है तो आराम से मैं 2.64 ले लेता हूं। ठीक है। चलिए एक केस तो बनकर रेडी हो गया। फिर अगर आइए दूसरा नंबर, तीसरा पे आता है, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अगर मोर देन 5 है, 2.647, लास्ट डिजिट मोर देन 5, 5 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एक को ऐड कर देते हैं, 6.5 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल भी मैं इसी तरह से सिखाऊंगा। तो ये सब बात उस दिन नहीं बताऊंगा, उस समय आज की बात याद करवाऊंगा। तो 7 को इस पर लाके हम पुट आउट कर देते हैं, एक वैल्यू चढ़ा दिए, 2.65 हो गई। ठीक। अब बात आता है बच्चों क्या, इतना तो आप लोग कर लेते हो। एक मैटर फंसेगा कि सर अगर इक्वल टू 5 हो जाएगा तो, इक्वल टू 5 हो जाएगा तो इक्वल टू 5 तो यहां पर है, तो क्या करेंगे सर, इस पर क्या करेंगे, इक्वल टू है तो देखो बच्चों, 2 बात अगर आएगी। एक ऐसा आएगा 2.665 ऐसा आएगा। तो एक बात बेटा देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पे आपको 5 के पहले यहां पर क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है। और यहां 5 के पहले देखिए यहां पर कौन सा नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। तो करना क्या है, जहां अगर ऑड नंबर आता है इस 5 के पहले, इक्वल टू 5 के पहले में,
तो वहां पर इसको क्या करेंगे, इसको इवन बना देंगे, 2.64 लिख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, गलती से ही बच्चों 2.67 नहीं कीजिएगा, यहां पर 2.66 ही रहने दीजिएगा इवन में, ठीक है। तो यानी रिजल्ट क्या निकल कर आया, अगर इक्वल टू 5 वाला केस में अगर आप देखिएगा, इक्वल टू 5 वाला केस में, तो हमको पहचान करना होगा ऑड और इवन का। अगर ऑड है तो उसको इवन बना कर रख देंगे, यानी ऑलवेज इवन रखेंगे बच्चों, ऑलवेज इवन रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग समझ गए कि कितना कितना क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग समझ गए, और रूल देख लीजिएगा कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक था और ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आपको लगेगा, जो आपको न्यूमेरिकल कराने में मदद मिलेगा। क्लास 8 में आप लोग पढ़े एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सपोनेंट, सॉरी पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग देख रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर, दो चीज सिग्निफिकेंट फिगर में आप लोग को, तो ये 4 रूल बताया, 2 चीज हम आपको अपने तरफ से बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए 5 हैंड्स, 5 हैंड्स है तो 5 हैंड्स रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 हैंड्स हो जाएगा या 4 हैंड्स हो जाएगा, या 4 बुक्स, 4 बुक है तो 4 बुक्स ही रहेंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, हो सकता है 5.000000 जहां तक जाएगा इन्फिनिटिव टर्म तक। तो अगर इसका पूछा जाए कि भाई इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इन्फिनिटी, ठीक है। 4 बुक्स, इसका क्या होगा, इन्फिनिटिव, कोई भी सिंगल डिजिट रहेगा तो उसको इन्फिनिटिव लेंगे। और दूसरी बात बच्चों कि 10 की पावर को सिग्निफिकेंट नहीं मानिएगा, जैसे 2.1 इंटू 10⁵ रहेगा तो 10.5 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, ये सिग्निफिकेंट ये माना जाएगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इतना जानेंगे, इसको जानते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को साइंटिफिक नोटिफिकेशन और ये साइंटिफिक नोटेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं, तो बच्चों देखो क्लास 8 में ले जा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन का अर्थ होता है बच्चा रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं, ठीक है ना, कैसे हमको देना। बड़ा बड़ा नंबर है, बड़ा बड़ा नंबर है तो उसको छोटा करके दिखाना, यही होता है। तो इसका पहला रूल क्या है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट रहना है, एक डिजिट, डेसिमल के पहले एक डिजिट, बाद में कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए, बस इतना कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ठीक है। तो देखो बच्चों होता क्या है, मान लीजिए कि n कोई नंबर है, n2 उसके साथ 10 है मल्टीप्लीकेशन में, 10 के ऊपर में पावर दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट नंबर या डिजिट टर्म। 10 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और उसका ऊपर जितना भी पावर रहेगा सब एक्सपोनेंट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि 53283.2, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई भाई, इसको हमको छोटा करना है सर। और अभी आपने बोला है कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो यहां पर देखिए मैंने बना दिया 5.32832, इसको थोड़ा देर मिटाता हूं। तो सर आपने यहां से इसको एक अंक के बाद पॉइंट लाके रख दिया, ये तो बेईमानी हो गया सर, ये तो बहुत छोटा नंबर बन गया। हाँ, साथ साथ मैं इसका 10 भी तो निकाल लिया, कितना 10 निकाल लिया बच्चों, कौन बताएगा, बोलो कितना 10 निकाल लिया। तो बहुत बच्चा का कंफ्यूजन होता है, बच्चा यहां से गिनता है 1 2 3 4 5, यहां 5 लिख देता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट देखो बच्चों कहां है, पॉइंट इधर है यहां पे, और यहां से मैंने कहां रखा, इस तरफ रखा, कितना अंक रखा, तो 1 2 3 4, तो यहां मैं लगा दूंगा 4, ठीक है। बात को समझ में आया। अभी माइनस वाला मैं अभी छोड़ता हूं, अभी माइनस वाला मैं अभी छोड़ता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर मैं बोलता हूं 5362,
यहां पॉइंट कहां दिख रहा है, खोजिएगा। पॉइंट दिख रहा है? नहीं। चश्मा लगाइएगा, फिर भी पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बोलेगा सर पॉइंट है ही नहीं, लेकिन आप लोग क्या मजाक बना लिए। पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इस जगह पे लास्ट में पॉइंट है। सर क्या बोले थे, एक डिजिट पॉइंट के पहले, वही होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो डालिए। तो ये पॉइंट हमको लास्ट में यहां दिखा, हम लोग यहां लाके रख दिए। तो कितना हो गया बच्चों, तो ये अब मेरा डिजिट हो गया 5.362। पॉइंट यहां से लाके यहां में रख दिया, इनटू 10 बेस ले लेंगे। अब देखिए इधर से कितना घर लाए, 1 2 3, तो यहां पर मैं निकाल के रख दिया 3। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब आइए बच्चों, अब एक ये तो बहुत बड़ी संख्या का बात हो गया, छोटी संख्या का मैं बात करता। 0.0000325 इतना नंबर रख दिया मैं। पॉइंट कहां है बच्चों, दूरबीन लगाइए, जूम कीजिए। यहां सर क्या बोले थे साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट के पहले एक डिजिट, तो हम सर यहां से यहां ले आ रहे हैं। ठीक है, तो 3.251 लिख दिए और बेस बना देंगे 10। अब 10 बेस बना दिए तो गए कितना, 1 2 3 4 5। यहां देखिए 5वां अंक पर हम ला रहे हैं, तो यहां रख देंगे 5, साथ में चलेगा माइनस। ठीक है, क्योंकि छोटा अंक को मैंने बड़ा बनाया, या बड़ा अंक को मैंने छोटा बनाया था। ठीक है, तो इसका एक रूल बच्चों मेरे प्यारे, ये मैं बता देता हूं। तो ये था बच्चा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन में मैंने बदला। ठीक है, इसका एक रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन का। अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव डालिए। देखिए हमने यहां पॉइंट को मैंने लेफ्ट की तरफ ले गया, पावर पॉजिटिव डाला। राइट की तरफ अगर पॉइंट को ले जा रहे हैं तो नेगेटिव डालिए, ये याद रखिएगा। तो यहां से मैं राइट की तरफ चला तो मैंने पावर में क्या डाला, नेगेटिव डाला। ये बात समझ में आया बच्चों? यही ट्रिक है, यही ट्रिक आपको न्यूमेरिकल में महान बनाएगा। बहुत कम जगह आपको ये बात बताई जाएगी, बहुत कम जगह में। इतना बेस में कोई न्यूमेरिकल नहीं बताता। बराबर कोचिंग में ये बोलेगा कि बच्चा तो पढ़ के आया है तो बच्चा और आप लोग लाज से पूछिएगा नहीं कि कैसे हुआ सर। बेन बेसिक देखिए, मैं जोड़ घटाव बताऊंगा यहां पे जब मैं न्यूमेरिकल में जब मैं आऊंगा। ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाने वाला है। कल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन से शुरू करेंगे, मास ऑफ कंजर्वेशन, सारा कुछ कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए बच्चों, ये तो बात जान गए कि सर लेफ्ट तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा और राइट तरफ जाएंगे तो निगेटिव हम मार्किंग करेंगे। किस पर, पावर के ऊपर, और ये बेस के ऊपर जो पावर होगा उस पर। तो बच्चों एक क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया 4.236 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3.582 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप ये बताइए बच्चों कि इसका जोड़ कैसे करेंगे। इसका जोड़ आप, इसका ऐड आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसका पावर को सेम नहीं कर दें। तो सेम करने के लिए सर क्या बताए थे, तो सर ये बताए थे कि ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा 10 टू द पावर 4 है, कम कौन है, ये इसको 4 बनाया जा सकता है आसानी से। इसको भी कर सकते हैं 3, लेकिन मेरा दिक्कत हो जाएगा। तो जो काम आसान हो वही काम पहले करना चाहिए। तो इसको एज इट इज सेम रखेंगे, रख दिए। अब इसको क्या किए कि क्या किए सर, आप इसको मैंने किया प्यारे बच्चों, इसको मैंने किया कि 0, अब ये क्या किया, सॉरी ओके ऐसे समझिए 3582 था इंटू 10 टू दी पावर। अब इस अगर पॉइंट को अगर हम राइट तरफ ले, सॉरी ये क्या कहते हैं, लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ हम ले जाते हैं तो क्या होगा, पावर ऐड होगा,
पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, तो यहां 3 था, एक पॉइंट खसकाए हैं, तो हुआ क्या, एक पॉइंट खसका दिए, तब ये मेरा 3 में एक जुड़ गया, तो क्या बन गया बच्चों, 4.236 इंटू 10⁴ प्लस 0.3582 इंटू 10⁴ बन गया। अब देखिए बच्चों 10.4 बन गया। अब ये दो टर्म आ गया, पहला टर्म प्लस ये दूसरा टर्म हो गया। टर्म तो जानते हैं ना, बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो दो टर्म बन जाता है, ये आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि ये बेस हमको सेम मिल गया तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकता हूं, तो बेस को कॉमन ले लीजिए और ये दोनों को एक तरफ ऐड कर लीजिए, 4.236 प्लस 0.3582 इंटू 10⁴। अब इसको ऐड कर लीजिए, इंटू इतना बैठा दीजिए। ऐड करने आता है कि वो भी करा दो ऐड करना आता है बच्चों को, तो फिर भी हम लोग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 4 इंटू 10⁴। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करके बनाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सर कि 24.59 अगर किसी ऐड में आ जाता और 10⁴ हो जाता तो हमने क्या बोला था, एक अंक के बाद सॉरी पॉइंट के पहले एक अंक होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहां पे वो दिखा, देखे कि अरे राइट तरफ जा रहा है तो 2.459 कर देते हैं, और लेफ्ट तरफ लाया है तो पॉजिटिव होगा, यानी 4 में एक ऐड कर दीजिएगा तो 2.459 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह बनेगा। अब आते हैं, कुछ एक्सपोनेंट का रूल होता है जो हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे। रूल नंबर 1 देखिए, अगर बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग होता है तो वो पावर क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐड हो जाती है। तो देखिए, तो एक एग्जांपल देखता हूं मैं। जैसे बेस बच्चों अलग, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस को एज इट इज सेम लिखेंगे और पावर इस पर जुड़ जाता है, तो 10x + y हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में लेता हूं, 2.4 इंटू 10⁵, 5.6 इंटू 10⁵। तो इसका अब देखिए क्या है कि बेस मेरा सेम है। ठीक है, बेस मेरा बच्चों सेम है, तो कैसे निकालूंगा, तो 2.4 इंटू 5.6 कोई भी डिजिट है ले लिए, इंटू बेस मेरा सेम है तो एक बेस मैंने ले लिया, और ये दोनों जो पावर अलग अलग है तो पावर को मैंने सिर्फ ऐड कर लिया, तो 2.4 इंटू 5.6 इंटू 10⁵, ये हो गया। अब इसको जो कैलकुलेट कीजिएगा और इंटू 10⁸ कर लीजिएगा, ऐसे आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई के केस में हो गया। डिवाइड के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों कि बेस सेम रहे और पावर अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, यानी x - y हो जाएगा। तो देखिए कैसे, मैंने एक क्वेश्चन बना के रखा है पहले से, 4.74 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6.82 इंटू 10⁻20। अभी कैसे बनेगा सर, तो ये दोनों को एट इज रहने दिए, इंटू बेस निकाल लिया और रूल के हिसाब से मैंने यहां माइनस किया, तो क्या निकल कर सामने आया, इसको मैंने सॉल्व किया, डिवाइड कर लिया और 10⁻−8 आ गया सर। ठीक, इतना आंसर आया। लेकिन मैंने क्या बोला था, साइंटिफिक नोटेशन, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट, इसको क्या किया, पॉइंट तो मेरा बाहर आ गया, हमको एक डिजिट के बाद हमको यहां करना है, तो कितना घर गया भैया, तो एक घर गया। एक घर क्या किया, तो निगेटिव करेंगे, क्यों, क्योंकि राइट साइड में जा रहा है सर, तो ये जो 10.-8 था उसको क्या किए सर, निगेटिव किए, निगेटिव किए। कितना घर निगेटिव किए, क्योंकि एक घर गया, तो एक घर गया, तो 10-9, इसलिए यहां पर सॉल्व करके 10-9 मैंने कर रखा है। आई बच्चों बात समझ में, कितना आसान सा बात था। ठीक है, एक बच्चों और प्यारा मैं बात बताऊंगा। ठीक है, कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि सर
किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो क्यों आता है? प्रूफ हम लोग को भी टीचर नहीं बताया था मेरे जमाने में। संगीता जी भी बोली थी कि हम लोग के जमाने में ऐसा बात नहीं होता था, तो बिल्कुल नहीं होता था, सिर्फ सिखा देता था, अरे बुआ रे जीरो से गुना करना तो जीरो ही होगा। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि मैं, ये भी जानना बच्चों जरूरी है, मान लीजिए ये रूल जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों एकदम दिमाग से, तभी आपका सब कुछ होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जब आएगा, जब न्यूमेरिकल बनाएगा कहां जी प्लस माइनस करे या फिर पावर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये दिक्कत करेगा। जब पढ़ेंगे मान लीजिए कि 2 एंगस्ट्रॉम, अभी कितना डाले सर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -10 डाले कि +10 डाले, तो इसी पर डिवाइड करता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए इतना टेंशन नहीं लीजिएगा। तो सीखिए बच्चों कि जीरो कैसे प्रूफ करेंगे, कि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई से गुना करने पर, किसी भी नंबर को जीरो से गुना करने पर जीरो क्यों आता है। तो देखिए मान लीजिए हम एक 3 लेते हैं, 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलिएगा कितना हुआ, जीरो। प्रूफ कीजिए कैसे आया जीरो, बात खत्म हो गया, नहीं समझ में आया सर। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता सर, कैसे, तो देखिए 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 3 2 जा, 3 2 बार, तो 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया 6। अब उल्टा आइए, 2 इंटू 3, 2 3 जा, तो 2 को आप 3 बार लिखिए, 2 कंडीशन आता है ना बच्चों, या तो 3 को 2 बार लिखिए तो 2 को 3 बार लिखिए, तो 3 को 2 बार लिखे तो 6 आया, और 2 को 3 बार लिखे तब भी मेरा क्या आया, 6 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, इस केस में भी 2 बात आता है, 3 को हम 0 बार लिखेंगे। अगर कोई बोलता है बुआ 3 को 0 बार लिखो, हम हाथ ऐसे बंद करके बैठ जाएंगे, 3 को 0 बार कैसे लिखे सर, लिख दिए 0 बार। या हम बोलेंगे 0 को 3 बार बच्चों लिखो, तो बिल्कुल लिखेंगे सर 0 + 0 + 0, कितना आया 0, तो 0 प्रूफ हो गया, आया ना मजा। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। हम एक लाइन का बात था, प्रूफ हो गया। अब एक चीज जानेंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी पावर के ऊपर में अगर मान लीजिए कोई पावर है 5 के पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों? कोई बहुत बड़ी संख्या, मान लीजिए हाथी एक बहुत बड़ा संख्या है, हाथी के ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों सर? हाथी माने बहुत बड़ा संख्या ही नहीं, हाथी के ऊपर पावर 0 लगा, हाथी के ऊपर यानी कोई बड़ी संख्या के ऊपर 0 है तो उसका पावर 0 है तो वो भी उसका मान डिजिट 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे आपको ये रूल फॉलो करेगा। कैसे? देखिए बेस सेम मैंने बताया, मान लीजिए बेस सेम है और पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो क्या रूल करता है? बेस सेम हो तो पावर घट जाती है, घट गई तो वैल्यू इसका कितना आ गया 1। कैसे? ऐसे 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं, पावर का मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स, इसको भी उसी तरह लिखेंगे 5 को 3 टाइम्स, कट गया तो कितना आया 1। तो इसलिए कहा गया बच्चों कि पावर अगर 0 होता है किसी भी डिजिट का तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो छोटी मगर मोटी बातें जानना जरूरी होता है ताकि पढ़ाई अच्छा से हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब तो आप लोग बात को बहुत कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, मैंने क्वेश्चन बना के रखा था। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए तो हम लोग भी लेसन प्लान लेके चलते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा नंबर है 6022000 ठीक है बच्चों, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस नंबर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में डाल के करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों?
तो सर क्या बताए थे, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट, तो एक डिजिट, इतना बड़ा संख्या कुछ भी को एक डिजिट यहां पर पॉइंट बैठा देना है, पलाक बैठा दिए 022, यही हमको इतना ही हमको डिजिट मिला। चलिए अब हमको क्या करना है, 10 लगाना है, यानी कि कितना पावर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गया। ठीक है, सॉरी अभी इतना जानिए, अभी पॉइंट हम लगाए नहीं, पॉइंट मिटा दिया हूं, अभी ऐसे जानिए कितना नंबर है 20। लेकिन सर हमको क्या करना है कि एक डिजिट खाली हमको ये करना है, हमको क्या करना है, एक डिजिट हमको लेना है पॉइंट से पहले। तो इसमें हमको पॉइंट कहां दिख रहा है, तो लास्ट में पॉइंट है, हर नंबर में पॉइंट नहीं दिखे तो लास्ट में रहता है, तो इसको हम यहां पे लाएं, किधर लाएं, लेफ्ट की तरफ। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर 10 कितना है 20 था, अब प्लस लेफ्ट की तरफ जाता है तो पॉजिटिव, तो कितना घर गया, 3 घर गया, 1 2 3 घर गया, सांप सीढ़ी में जैसे 3 घर खेलते थे ना, 3 घर गया, तो वही 3 घर गया, तो कितना हो गया, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अरे ये तो एवोगाद्रो नंबर निकल गया ये एवोगाद्रो नंबर निकल गया। तो यहीं से बच्चों हम लोग कितना बड़ा डिजिट था, इतना बड़ा डिजिट लिखते तो पूरा कॉपी भर जाता, तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह करके बिहेव करते हैं और उपयोग में लाते हैं, जैसा न्यूमेरिकल रहता है वैसा प्रूफ करते हैं। अगर बच्चों मान लो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और नीचे में 5.3 इंटू 10 टू द पावर 12 मिल गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एज इट इज सेम रहने देंगे जैसे पहले मैंने बताया था, बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो 23 अब नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो गया -12, तो अब इसको क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 11, फाइनली नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उतना पर 10 के ऊपर पावर बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको लगता है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर और एक्सपोनेंशियल नंबर या साइंटिफिक नोटेशन आपको याद हो गया होगा, यानी कि कैसे मैंने किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, यही नोटेशन होता है बच्चों। किस तरह से किया, साइंटिफिक तरीके से किया, बिना किसी गलती के किया, वही साइंटिफिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बच्चों को एक चीज और छोटा सा बात मैं बता के वीडियो को खत्म करूंगा, क्लास को खत्म करूंगा। अगर मान लीजिए कि 10 टू द पावर 3 का बच्चों कैसे लिखते हो, तो बच्चा लोग गलती करता है, 10 के ऊपर 3 लिख देता है, 10 के बाद 3 जीरो लगा देता है, ये गलती मत कीजिएगा बच्चों। इसका मतलब होता है कि 1 लिख के 3 जीरो लिख दीजिएगा। 10 के ऊपर पावर 2 है तो समझिए 1 के बाद 2 जीरो लिखना है। 10 के ऊपर 20 है तो 10 के बाद 20 नहीं लिखिएगा, 1 के बाद 20 जीरो लगाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग का आज का पढ़ाई यहीं पे समाप्त करता हूं, कल एक नया वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहो और कोशिश करना कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमको आप गुरु दक्षिणा दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है बच्चों, मैं इधर उधर नहीं भागता हूं सब्सक्राइब के पीछे, लेकिन फिर भी एक कोशिश रहता है कि मेरी भी वीडियो मिलियंस में जाए। मैं बहुत ही बेसिक स्तर मतलब के स्तर से मैं पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को। ठीक है, रिक्वेस्ट में मैं रहता हूं, मेरा जितना भी 183 बच्चे हैं, 10-20 होंगे बाहर के, बाद बाकी सभी हमारे ही करीब के हैं। और आप लोग कमेंट करते हो तो और आप लोग करीब हो जाते हो, चाहे कहीं के भी हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, कहीं के भी हो, पास में आ जाते हो, टच में रहते हो। जब भी कोई दिक्कत हो, आप लोग पढ़ने बैठो तो हमको कमेंट जरूर करो, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करूंगा और प्रॉब्लम का जवाब मैं दूंगा। कुछ भी मन में दिक्कत आती हो तो आप हमसे बात कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका तुरंत आपको आंसर को मैं दे सकूं। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो वो सबका क्वेश्चन हो, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।